नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 17 अक्टूबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है आश्विन माह और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी की पहले मुख्यमंत्री बनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसीए के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए हैं। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद रहे हैं। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए की बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की वाली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल। 3 आतंकियों ने किया हमला। सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बुधवार को 3 आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिनमें से 2 आतंकवादी डिप्सासर एरिया में यात्रियों के बीच पहुंच गए, जबकि एक आतंकवादी ने कार्गो स्टेशन पर एयरपोर्ट स्टाफ को बंदी बना लिया। जैसे इसकी जानकारी एयरपोर्ट स्टाफ को मिली तो कुछ ही देर में सीआईएसएफ के जवान, बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी की टीम मौके पर पहुंचकर आतंकवादियों से यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को छुड़ाने की कोशिश में जुट गई। अगली बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी 18 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी। सरकार भी एक्शन की तैयारी में है। एसएमएस में सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगाने की तैयारी। जयपुर में एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 18 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने की इस रवैये से मरीज और आमजन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने भी अब इन रेजिडेंट्स पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर जेएलएन मार्ग पर जुलूस निकालने के मामले में पिछले दिनों एसएमएस थाना पुलिस ने नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं देने पर अब पुलिस प्रशासन इन पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में छोटे बच्चों को नहीं बेच सकेंगे पटाखे। प्रशासन ने शर्त के साथ जारी किया लाइसेंस। 1394 दुकान संचालकों को अस्थायी लाइसेंस जारी। दीपावली पर पटाखा शॉप पर अब छोटे बच्चों को पटाखा नहीं बेचा जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर शहर में जिन 1394 दुकान संचालकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया है, उसमें इस शर्त का उल्लेख किया गया है। इन शर्तों के मुताबिक छोटे बच्चों को पटाखा बेचने पर मनाही है। जब तक कोई बड़ा परिजन उसके साथ न हो तो बच्चे को दुकान संचालक पटाखे नहीं बेचेंगे। इसके अलावा दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त यंत्र, बालू और मिट्टी भी रखना अनिवार्य होगा, ताकि आपात स्थिति में आग को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री बोले कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं, कई झूमते हुए पहुंचते हैं। ये बच्चों के दुश्मन, इन्हें टीचर कहना पाप है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल टीचर्स के पहनावे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं, इससे बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या शिक्षक हूं, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। मदन दिलावर ने हिदायत देते हुए कहा कि टीचर सही ड्रेस पहने। दिलावर ने कहा कि कई टीचर्स हैं वो झूमते हुए स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे कि दारू पीना अच्छा रहता है, गुरुजी भी कराते हैं। जो ऐसे कृत्य करते हैं वो शिक्षक नहीं, बच्चों के दुश्मन हैं। उनको शिक्षक कहना ही पाप है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि हमारा आचरण ऐसा रहे कि बिना कुछ बोले भी बच्चे हमसे संस्कार ले सकें। शिक्षा मंत्री बुधवार को नीमका थाना के नरसिंहपुरी गांव में उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल भवन की लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। अगली बड़ी खबर,
प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला। 16 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होंगे संचालित। ICDS निदेशक OP मुनकर ने दी जानकारी कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल चुका है। अब आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आंगनबाड़ी खुले रहेंगे। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन खबरों को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी खबर, इन लोगों की बल्ले बल्ले, अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए देगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में कई नस्लों के ऊंट पाए जाते हैं। इनमें से मूई नासना और गोमट ऊंट है। नासना नस्ल की ऊंट सवारी या तेज दौड़ने वाले होते हैं, जबकि गोमट ऊंट है वो कृषि संबंधी या बार बाग के रूप में काम लिया जाता है। अब शिशु ऊंट के जन्म पर उससे 1 वर्ष का होने तक की अवधि में 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। गत बजट घोषणा में ऊंट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पिछले कई सालों से दी जा रही प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा के अनुरूप सरकार ने इनकी 15 अक्टूबर को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की बड़ी रिटायरमेंट की उम्र। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सरकार का तर्क। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा काल के लिहाज से एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अलग अलग मानने का राज्य सरकार का तर्क अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 साल करने की राजस्थान हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2022 के फैसले पर फिर से मुहर लगा दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से ज्यादा पड़ोसी राज्य में मिल रही है बुजुर्गों को पेंशन राशि। हरियाणा में 3,000 तो दिल्ली में 2,500। बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ देने वाले ज्यादातर बुजुर्ग गरीब हैं, जिनके जीवन यापन के लिहाज से 1150 रुपए की पेंशन राशि बहुत कम है। ऐसे में राजस्थान के मुकाबले पड़ोसी 4 राज्यों की सरकारें बुजुर्गों को ज्यादा ख्याल रख रही है। ये सरकारें बुजुर्गों को 1,500 से लेकर 3,000 रुपए तक का वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, जबकि प्रदेश में इस साल पेंशन राशि बढ़ाने के बाद भी 1150 रुपए ही बुजुर्ग पेंशन दी जा रही है, जो बीमार और बेसहारा बुजुर्गों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले ज्यादातर बुजुर्ग गरीब हैं, जिनके जीवन यापन के लिहाज से 1150 रुपए की पेंशन राशि बहुत कम है। सरकार को यह राशि कम से कम 4,000 रुपए मासिक करनी चाहिए, ताकि हर बुजुर्ग के भोजन और दवाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हरियाणा में 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, तो वहीं 6,000 की घोषणा कर रखी है। पड़ोसी राज्यों में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में मिल रही है, जहां इसी साल 1 जनवरी में पेंशन राशि 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक कर दी गई थी। लेकिन चुनावी घोषणाओं के अनुसार नई सरकार इसमें और इजाफा करेगी 6,000 तक। अगली बड़ी खबर, हरियाणा की जीत के बाद सतीश पूनिया से मिले अमित शाह, थपथपाई पीठ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता का श्रेय सतीश पूनिया को देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई है। पूनिया की भूमिका पार्टी की जीत में अहम रही है, जिसमें उनका राजनीतिक कद बढ़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में उन्हें मौका मिल सकता है। दरअसल इस जीत को लेकर राजस्थान की बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इधर पार्टी हाईकमान भी पूनिया से काफी खुश नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान डबल इंजन सरकार को नहीं मिल रही है केंद्र से मदद। डेंगू को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। राजस्थान में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में 2273 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 400 नए मरीज सामने आए। ऐसे में डबल इंजन की सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को सिर्फ 467 डेंगू किट अलर्ट किए गए, जबकि अन्य राज्यों में केस कम होने पर भी अधिक किट भेजे गए हैं। यानी डबल इंजन की सरकार में फिर भी राजस्थान को कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने दीपावली पर पशुपालकों को दिया बड़ा तोहफा। दुग्ध उत्पादन का बकाया भुगतान होगा जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दूध उत्पादन से जुड़े बकाया भुगतान को जल्द से जल्द चुकाने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने बजट भी जारी कर दिया है। बजट में ये घोषणा करते हुए कहा कि ये भुगतान 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। इससे पशुपालकों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें लंबे समय से इस भुगतान का इंतजार था। ग्रामीण इलाकों में भी इस फैसले का स्वागत हो रहा है। लोगों का मानना है कि इससे पशुपालकों को दिवाली से पहले आर्थिक मदद मिलेगी। कई लोगों का कहना है कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।